जय हिंद, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो आज की सेशन में आई हैव ब्रॉट सम एसक्यू फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 कि किस तरह के एक नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। एंड एवरी टाइम वी हैव सीन दैट एसक्यूज आर कमिंग फ्रॉम दिस चैप्टर, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके लिए क्या एक नंबर के लिए तो वी हैव टू गो थ्रू एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द चैप्टर। तो जहाँ से बेसिकली एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, दैट प्रॉपर्टी आई हैव ब्रॉट टुडे, सो विल सी दैट प्रॉपर्टी। ओके, सो यू कैन सी आई हैव मेंशन्ड चैप्टर नंबर 3 सम प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टी क्या है? एज यू नो, दिस इज अ जनरल इक्वेशन और जनरल पैर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, x के बाजू में होता है a1, y के b1 and c1, and this a2, b2, c2. These are a1, a2, b1, b2. These are called coordinates. Okay, a1, a2 are coordinates of x and b1, b2 are coordinates of y. अब इसमें तीन कंडीशन होती है बेसिकली। दिस इज अ, ये क्या है कि ये जो इक्वेशन है वो लाइन का है। जो लाइन हम बेसिकली ड्रॉ करते हैं वो लाइन का इक्वेशन ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे तीन कंडीशन होती है कि कोई भी लाइन कैसी हो सकती है, कंसिस्टेंट हो सकती है, एंड कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, एंड इनकंसिस्टेंट। बेसिकली इसका मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि कंसिस्टेंट मतलब क्या विथ यूनिक सॉल्यूशन। पहली बात तो मैं आपको कुछ डायग्राम के थ्रू बताना चाहूँगा जब मैं कुछ सॉल्व करूँगा। अभी तो स्पेस की प्रॉब्लम है। तो अगर किसी भी पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन में a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, लाइक ये दिया हुआ है, इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो वो जो इक्वेशन होगा उसका क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि आप उस इक्वेशन के x और y को फाइंड आउट कर सकते हो। यस, अब तक आप सोच रहे होगे कि हर इक्वेशन का x y मिल जाता है, बट दैट इज नॉट ट्रू इन एवरी कंडीशन। ऐसा भी होगा कि x और y ना भी आए। ठीक है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं और इस प्रॉपर्टीज में से एक मार्क के सम आ सकते हैं। ठीक है, so if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then the given solution is unique solution. Means unique मतलब different solution मिलेंगे उसको जो सेम नहीं होंगे। x की वैल्यू होगी कुछ और y की कुछ वैल्यू होगी। और if this condition number 2, you can see if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, अगर ऐसा होता है तो उस इक्वेशन के क्या होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, उसके बहुत सोल्यूशंस होंगे। पहली बात तो वो लाइन कैसा होगा? वो लाइन कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा? कंसिस्टेंट मतलब वो हम बोल सकते हैं कोइंसिडेंट। हम बोल सकते हैं कोइंसिडेंट मतलब ये जो लाइन होगा वो एक दूसरे के यूपर ही होगा। इसके दो इक्वेशन होंगे, दोनों इक्वेशन की जो लाइन होंगे वो एक के ऊपर एक ही होंगे। जबकि यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि यूनिक सॉल्यूशन में लाइंस एक, दिस इज योर वन लाइन एंड दिस, ओके, एंड दिस इज योर सेकंड लाइन। ये जब इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें x और y की वैल्यू मिलती है। वी गॉट x एंड y इन दैट कंडीशन। ओके, बट यहाँ पे ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो हमें x और y मिलना ही पॉसिबल नहीं है। तो अब वो कैसे पता चलेगा कि ऐसा होना है? तो वो पता करने के लिए यू हैव टू चेक दैट इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इन दिस कंडीशन हमें क्या होगा? x और y का कोऑर्डिनेट नहीं मिलेगा, मीन्स इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे हमें। ठीक है, अब जो नंबर 3 है वो है इज इनकंसिस्टेंट। अगर इनकंसिस्टेंट होता है मतलब क्या है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस कंडीशन में क्या होता है ना कि ये एक इक्वेशन की लाइन है,
ये एक दूसरे इक्वेशन की लाइन है। ये दोनों इक्वेशन कैसे होंगे? पैरेलल होंगे, और पैरेलल होंगे तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो एक्स वाई मिलना पॉसिबल नहीं है। मैंने क्या बोला कि इफ यू वांट टू फाइंड आउट एक्स एंड वाई देन द लाइन शुड इंटरसेक्ट, द लाइन शुड इंटरसेक्ट। बट आप देखो पहली जो कंडीशन है जिसमें यूनिक सोल्यूशन मिलेंगे वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो हमें एक्स वाई मिलेगा, ठीक है। बट जो उसके लिए कंडीशन है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब जो दूसरी कंडीशन है उसमें तो दोनों लाइन को इंसिडेंट है, ठीक है, तो उसका सोल्यूशन मिलना पॉसिबल नहीं है। तो उसकी कंडीशन है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और जो थर्ड कंडीशन है जिसमें a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 विच इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है, इस कंडीशन में ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है बट इंटरसेक्ट नहीं करती। इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो सोल्यूशन मिलना पॉसिबल नहीं है। तो इस कंडीशन में भी हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन, इसको बोलेंगे नो सॉल्यूशन, इसको बोलेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि फाइंड आउट दैट द गिवन इक्वेशन इज हैविंग यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। और अब वो पता कैसे करना है हमें? तो प्रॉपर्टी का यूज करके। तो लेट अस सी सम एग्जांपल से आपको और क्लियर होगा। ओके, सो एज यू आर गिवन दैट 2x प्लस 3y। अब आपको पता है ये इक्वेशन आप यहाँ देखो, ये इक्वल टू के उस तरफ 0 होना चाहिए, तो हमें ये 7 को यहाँ लाना पड़ेगा। दिस इज प्लस, इट विल बी -7 इक्वल टू 0। डू द सेम विद दिस इक्वेशन। 6x प्लस 5y माइनस 11 इक्वल टू 0। ओके, इतना अगर आपने किया तो अब आपको a1, b1, c1 और a2, b2 और c2 आपको सेपरेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। लेट अस चेक। सो फर्स्ट दिस इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, फाइन। सो दिस इज इन इक्वेशन 1 a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3 and c1 is equal to -7. And now in equation 2 a2 is equal to 6, b2 is equal to 5 and c2 is equal to -11। तो ये हमने ऐसे वैल्यू लिख दी। अब हमारे पास प्रॉपर्टी है, तो मैं पहले प्रॉपर्टी नंबर 1 चेक करूँगा। मैंने उसके अकॉर्डिंग ही सेट किया है सब। मैं प्रॉपर्टी 1 चेक करूँगा। So let us check, that is a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। ये पहले लिखना नहीं है लेकिन मैंने उसके अकॉर्डिंग सेट किया तो मैं लिख रहा हूँ। तो a1, what is a1? that is 2, a1 is 2, a2 is 6, what is b1? 3, what is b2? 5। reduce it, 2 1 जा, 2 3 जा, we got 1/3 and 3/5। is it equal? no, given are not equal, these are not equal। और not equal होगा तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे कौन सी कंडीशन फुलफिल हो गई? ये कंडीशन फुलफिल हुई, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, हैंस वी हैव प्रूव दिस इक्वेशन। तो हम बोल सकते हैं इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। तो इस इक्वेशन के पास क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। होप यू अंडरस्टूड दिस। ओके, सो नाउ वी विल सी फर्दर दैट लेटर इक्वेशन। ओके, तो अब हम नेक्स्ट हम देखेंगे अगली प्रॉपर्टी के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाना है। ओके, तो फॉर दैट 6x प्लस 5y, 11 will be here, -11 equal to 0। do the same with this। so 9
एक्स प्लस 15/2 y माइनस 21 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये इक्वेशन में जो डिनोमिनेटर में 2 है उसे हमें रिमूव करना पड़ेगा, तो इसका मल्टीप्लाई क्या करो, पहले यहाँ कर दो फिर यहाँ कर दो, ये अपने आप हट जाएगा। 9 2 18x प्लस 15y 21 2 42 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि अब आपको इक्वेशन कंपेयर कर लेना है, ठीक है, कि a1 क्या है, a2 क्या है, b2 क्या है। सो हियर a1 is equal to 6, b1 is equal to 5, c1 is equal to minus 11, fine, and here a2 18, b2 15, c2 minus 42। ओके, अब हम कंपेयर करते हैं कि क्या इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं। ओके सो मैंने a1 b1 c1 a2 b2 c2 सब मैंने प्रॉपरली मैनेज कर लिया है। मैं सारी पहले जो प्रॉपर्टीज हमने जो देखी ऊपर वो लिख रहा हूँ। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। मैं पहले वैल्यू रखता हूँ, जो इक्वल आएगा उसे इक्वल कर दूंगा, जो इक्वल नहीं आएगा उसे नॉट इक्वल कर दूंगा। ओके, a1 इज 6 अपॉन 18, b1 इज 5 एंड b2 इज 15, c1 इज माइनस 11 एंड माइनस 42। ओके, अभी इसको रिड्यूस करेंगे हम। सो 6 1 जा 6 3 जा 5 1 जा 5 3 जा, ये रिड्यूस नहीं होगा। 1/3 इज इक्वल टू 1/3, और यहाँ पे ये माइनस माइनस कैंसल। अब आप देख सकते हो कि 11/42 ये इन दोनों के इक्वल नहीं है, मीन्स नॉट इक्वल टू 11/42 मीन्स 42। इसका मतलब यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हुई, यहाँ प्रॉपर्टी जो एप्लीकेबल हुई दैट इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 विच इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जो आंसर होता है वो नो सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, इन दिस कंडीशन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ओके, इस कंडीशन में हमारे पास जो इक्वेशन जो सेटिस्फाई कर रहा है उस इक्वेशन से हमें यही पता चला कि इसका क्या है, नो सॉल्यूशन है। ठीक है, क्यों, बिकॉज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, दैट इज फाइन, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और जब ऐसा होता है तो कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, देखो, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड विच इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, नो सॉल्यूशन। तो इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। ओके, सो वी हैव सीन 2 थिंग्स। हमने देखा कि यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है, और हमने ये भी देखा कि नो सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल वो कब होता है। अब जो एक रह गया है दैट इज व्हाट, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। आइए उसका भी देखते हैं। कंडीशन उसकी क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। आइए देखते हैं। तो उसके पहले हमें क्या करना है, लेकिन उसके पहले इसको स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन इज गिवन -3x प्लस 4y, ये 5 यहाँ आ जाएगा तो -5 इक्वल टू 0। फाइन, अब हम क्या करेंगे, ये 9x अपॉन 2 -6y प्लस
15/2 इक्वल टू 0। हमें थोड़ा इसको सॉल्व करना पड़ेगा बिकॉज ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल these two numbers are having denominator same, so we can write in both the denominator. So we will multiply by 2 in this 6. Okay, that will be 9x minus 2 6 12y प्लस 15 होल के डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा और वो 2 क्या हो जाएगा, उस 2 को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके अंदर की कंडीशन क्या है, ये मैच होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो एज यूजुअल पहले a1 a2 लिख लीजिए। a1 इक्वल टू -3 ये रहा, b1 इक्वल टू 4 एंड c1 इज इक्वल टू -5 एंड हियर a2 इक्वल टू 9, b2 इक्वल टू -12, c2 इक्वल टू +15। आइए चेक करते हैं। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। मैंने सारी इक्वेशन को लिख दिया है, अगर नॉट इक्वल टू आएगी तो मैं नॉट इक्वल टू कर दूंगा। a1 इज -3 अपॉन 9, b1 इज 4 अपॉन -12, c1 इज -5 अपॉन 15। ओके, इसको रिड्यूस करते हैं। 3 1 जा 3 3 जा, 4 1 जा 4 3 जा, 5 1 जा 5 3 जा, नेगेटिव साइन आएगी। -1 अपॉन 3 इज इक्वल टू -1 अपॉन 3 इज इक्वल टू -1 अपॉन 3। इसका मतलब ये है कि जो हमारी ये कंडीशन थी वो यहाँ एप्लीकेबल हो रही है। ओके, और ये कंडीशन जब एप्लीकेबल होती है तो सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन इफ दिस कंडीशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, इट मीन्स जो इक्वेशन है उससे क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। मतलब वो लाइंस एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होगी, वो लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही होगी, इसलिए वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो उसके सॉल्यूशन नहीं होंगे। इसका यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हियर we have infinitely many solution। Here we have infinitely many solution। So हमने यहाँ पे आज एक छोटा सा टॉपिक लिया था, some properties of linear equation which are actually very important for 1 mark and definitely it is going to come in the board examination। ठीक है, तो आपको मैं फिर से रिकैप कराता हूँ कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसको यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं। अगर दो लाइन एक दूसरे के ऊपर होते हैं मतलब कोइंसिडेंट होते हैं, वो ना तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना पैरेलल हो रहे हैं, तो उससे वहाँ पे हमारा सोल्यूशन होता है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। और अगर दो लाइन पैरेलल हो, कोइंसिडेंट नहीं हो, कोइंसिडेंट ना हो, पैरेलल हो, तो उस कंडीशन में हमको सोल्यूशन तो नहीं मिलता है, बट उसकी कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने एग्जांपल तीनों के एक एक एग्जांपल ले लिए हैं, ठीक है। सो फॉर मोर एग्जांपल यू कैन स्विच टू इंटरनेट, you will get more example from the internet and from many books which are actually available on the Google। Okay, and I will also provide you some more question, and if you want to understand more about these 1 2 3 this concept, so you can comment on the YouTube in the YouTube where my videos are coming। Just comment me that sir I want more explanation of 1 2 3 these properties, I will explain more about it, but till here we have to understand these 3 properties। इतना अगर आप समझ जाते हो तो आपके 1 मार्क
प्रिसाइजली और प्रोबेबली मिल सकते हैं आपको, बट एज यूजुअली अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दैट प्रैक्टिस इज मस्ट. For mathematics, more and more practice you have to tackle, or you have to do more and more sums you have to tackle, more and more sums you have to face. Okay, so इस आज का सेशन हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं. टिल देन आप स्टे ट्यून रहिए हम आगे के वीडियो के लिए, और स्टे सेफ एंड स्टे एट योर होम. जय हिंद, जय भारत.